कोर्ट के रूल्स और प्रोसीजर को पमाल किया गया, हम उसको नहीं मानते। पाकिस्तान के वकला का ये पैगाम है कि हम 25 अक्टूबर के बाद मंसूर अली शाह साहब के अलावा हम किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। जिस तरह आपने तमाशा और मजाक सुप्रीम कोर्ट में कल देखा कि किस तरह अपनी मर्जी के बेंचेस बनाए गए, किस तरह अपनी मर्जी के बंदों को डाला गया, किस तरह अपनी मर्जी के आज फैसला देने की कोशिश की जा रही है, तो ये तमाशा और मजाक 2.25 साल से इस मुल्क में जारी है, ये बंद होना चाहिए। ये जिस तरह अदलिया पे हमला किया गया, जिस तरह हाई कोर्ट पे हमला किया गया, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया जा रहा है, तो पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक जो हैं वो पामाल किए जा रहे हैं। तो आप देखते हैं कि सारा शहर, अभी आप देखते हैं बाहर से आए हैं कि रेड जोन हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इधर आम शहरी का दाखिला ममनू है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ना कोई वकील आ सकता है, ना वकीलों को अपने केसेस से अपीयर होने से रोका जा रहा है। तो ये तमाशा और मजाक पाकिस्तान के वकला नहीं मानते। हम काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस अभी भी नहीं मानते। उसको चाहिए कि वो घर जाए, इस्तीफा दे, और दूसरी तरफ मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। पूरे इस्लामाबाद को हर साइड से बंद कर दिया गया है, और जितने वकील आ रहे हैं सारे इंशाल्लाह पहुंच भी जाएंगे जहां पर। और कादी साहब को ये देख लेना चाहिए कि जिस तरह वो हुकूमत के एहलकार बने हुए हैं, जिस तरह वो बाकी इदारों के एहलकार बन के इंसाफ का कत्लेआम कर रहे हैं, अब उनको इस मुल्क की जान छोड़ देनी चाहिए। और अगर मजीद वो कुछ अर्सा जहाँ पर रहते हैं तो इदारे बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अब बिल्कुल वकील भी और आम लोग भी कादी साहब को बर्दाश्त नहीं करते, और उनको इस बात को समझना चाहिए कि अपनी एक्सटेंशन के लिए जिस तरह वो आइन का कत्लेआम कर रहे हैं, ये कितन भी बर्दाश्त नहीं है। तमाम मुल्क की बारें उनके खिलाफ खड़ी हो गई हैं, तमाम लोग उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और उनको भी अब समझना चाहिए कि अब चुप करके रिटायरमेंट लें। और बेशक अपनी ज़िंदगी बकाया तो वो बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन कहीं दुनिया के किसी कोने में जाकर अपना वक्त गुजार लें। अगर एक्सटेंशन हो जाए कादी साहब की 25 को दोबारा वो हल्फ उठा लें, या एक्सटेंशन की हल्फ की भी ज़रूरत नहीं होगी, तो फिर आपका क्या लाया अमल होगा? मैं कह रहा हूँ जी कि हम बाहर आ चुके हैं, पूरे पाकिस्तान के वकील बाहर आ चुके हैं, और ये उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब आइन अपनी असली सूरत में बहाल नहीं होता, और जब तक ये काजी यहाँ से चला नहीं जाता और इस मुल्क की जान नहीं छोड़ देता। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त यही जज्बाती मुनादर है, यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर जो वकला हैं, कैमरा मैन अगर दिखाए तो बहुत बड़ी तादाद आज पहुँची है। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त चूँकि रेड जोन को सील कर दिया गया है, और रेड जोन को सील करने की वजह से इस वक्त जो है वो मुश्किलात हैं। बहुत सारे लोग अभी फंसे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं, वकला को अंदर जाने से रोका जा रहा है। सूरत हाल बड़ी टफ है, जज्बाती माहौल है। काजी फायज ईसा इस्तीफा दो, काजी साहब आपको जाना होगा, काजी साहब आपको जाना होगा। और ये ज़रा आपको मज़ीद सुनाते हैं। आपको मालूम है कि मार्च 2022 में ये सिंध हाउस में लगी थी, मैरियट में लगी थी, और अब ये काजी फायज ईसा मेन किरदार है जो इंसानियों की नहीं कानून साजों की, जो कि फार्म 47 की पैदावार है, उनकी मंडियां लगवा के 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो ब्लैक लॉ, वो ब्लैक को अमेंडमेंट पाकिस्तान में करने आइन में जा रहा है, जिसकी वजह से जो तबाही 2022 से पाकिस्तान की शुरू हुई है उसमें बड़ी तेज़ी आएगी। और जब ये हो जाएगी, जो आखिरी एक हद थी, जो एक रेजिलियंस लाइन थी, जो जुडिशियल सिस्टम था, चाहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 गयूर जज थे, या NTC लाहौर सरगोदा के अब्बास जैसे जजेस थे, उनको रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी। और फिर जिस तरह मुकन्ना हमारी गुलाम बन गई, इंतज़ामिया हमारी इन गलत घरों की बांदी बन गई, इसको भी मुक़य्यद करके गेट नंबर 4 की पैदावार बना देंगे। अनफॉर्चुनेटली ये मेरा नुकसान नहीं है, मैं तो फिर प्रोफेशनल वकील हूँ, मैं अपनी फ़ीस ले लेता हूँ, मेरा घर भी चल रहा है, लेकिन मुझे दुख है 24 करोड़ आवाम का, कि 24 करोड़ आवाम को बेच के ये लोग 50 सालों से जो जर्नैल, जो कि जरदारी भुट्टो माफिया और ये शरीफ माफिया है, इन्होंने 24 करोड़ आवाम को मफलू का हाल कर दिया है। इन्होंने ना तालीम दी है, इनको ना सेहत दी है, ना रोटी दिया है, ना कपड़ा दिया है, ना मकान दिया है। अनफॉर्चुनेटली साउथ एशिया में इस वक्त पाकिस्तान सबसे बदतरीन इसकी माशी हालत है। तो अनफॉर्चुनेटली
हम वकला इसलिए यहाँ पर कटे हुए हैं कि हम अपना एहतिजाज कलम बंद करें, ताकि तारीख में जब हमारा नाम लिखा जाए तो हक परस्तों में लिखा जाए, ताकि तारीख में लिखा जाए तो उन मुजाहिदीन में हमारा शुमार हो जो आइन की रखवाली के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के लिए, बुनियादी हकूक़ के लिए और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। जब तक सांसों में सांस है और खून का आखिरी कतरा है, पाकिस्तान के लिए हम लड़ते रहेंगे और अवाम के लिए, खासकर 24 करोड़ अवाम के लिए अपनी आवाज़ हर सतह पे हम उठाते रहेंगे। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने तहरीक इंसाफ के वकला बड़ी तादाद के अंदर पहुंच गए हैं। काजी फायज ईसा इस्तीफ़ा दो, मुक गया तेरा शो काजी, गो काजी, गो काजी, और कुछ ऐसे नारे भी लगाए गए जो हम यहाँ बयान नहीं कर सकते। आज बड़ा अग्रेशन है, गुस्सा है, अगरचे रेड जोन इस वक्त मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। सिर्फ मारगला रोड है जहाँ से ये गाड़ियाँ आ रही हैं। वकला की बड़ी तादाद इसके अंदर शरीक होना चाहती थी, लेकिन उनके लिए मुश्किलात पैदा की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। वहाँ पर वकला की जो एंट्री है उसके अंदर भी बड़ी मज़ामत का सामना है। इकट्ठे वकला की तादाद वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ जो इंतज़ामिया है, सिक्योरिटी है, उन्होंने दरवाजे बंद किए और वो वहाँ से उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये शराय दस्तूर है और यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी ने इसको अपने हिसार के अंदर लिया हुआ है। बड़े जज्बाती नारे भी लगाए जा रहे हैं वकला की तरफ से, और डिमांड एक है कि ना तो हम जुडिशल रिफॉर्म के नाम पर ये जो एक डाका है इसको मानते हैं, ना फॉर्म 47 वाली हुकूमत के पास इसका कोई मैंडेट है, और ना ही हम इसको तस्लीम करेंगे। ये थोड़ा आप देखें, काजी फायज ईसा का पुतला नजर आतिश किया गया है यहाँ पे। ये इंसाफ का पुतला है, बुनियादी तौर पर वो किया गया है। और आप देखें, अदलिया की आज़ादी दो, ILF की तरफ से ये एहतजाज है, बड़ा एग्रेशन है, गुस्सा है। बड़ी तादाद के अंदर जो लोग हैं वो यहाँ पे आदम सवाती भी नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त जो हालात हैं वो देखिए, एक तरफ तो परसों 4 तारीख को तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई है, और दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त एहतजाज हो रहे हैं। आज बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अचानक एक बहुत बड़ी खबर आई है, और वो खबर ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह वो अचानक आज उम्मीद थी कि वो आएंगे और कोई बड़ा सरप्राइज मिलेगा, लेकिन सरप्राइज ये मिला है कि आज उन्होंने छुट्टी की है और वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नहीं आए। इस पर बहुत सारी चीमगोइयाँ भी हो रही हैं, लेकिन उनके फैमिली ज़राए के हवाले से खबर आई है कि कोई फैमिली के अंदर करीबी अजीज़ जो है वो अलील है, इस वजह से जो है वो उसके अंदर शरीक नहीं हुए। तो इस वक्त एक तबले जंग बजा हुए हैं। इमरान खान की फाइनल कॉल के बाद डी चौक और मुलेका तमाम जो इलाके हैं रेड जोन की तरफ उनको सील कर दिया गया, और साथ ही जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर वो भी चूँकि आज पहुँच रहे हैं। तो इस सारे तनाज़र के अंदर इसको बयान किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम वकला से बात भी करेंगे कि आखिर जो डिमांड्स हैं वो तो सबको पता है। तो आप देखें, जो बड़ी तादाद थी वो आज यहाँ के सिक्योरिटी हालात की वजह से वो आज शरीक नहीं हो सकी, लेकिन इस वक्त जो है बहरहाल वकला गुस्से में एहतजाज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त वकला की जो बड़ी तादाद है वो एहतजाज कर रही है। लाइव आपको हम मनाज़र दिखा रहे हैं, और ये जो है पुतला भी नजर आतिश किया गया है। ये पुतला आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आग लगाई गई है, गुस्सा है। ये नारे आप देखें, ये इंसाफ का जो है वो यहाँ आग लगी है जी। जी इस वक्त मौजूद हैं शफकत अवान्स एडवोकेट साहब। शफकत साहब, आपने वैसे बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं, तो बताइए, आज यहाँ पे पुतला भी काजी साहब का नजर आतिश किया गया है, वकला को अभी बहुत सारा रोका हुआ भी है, तो आप क्या चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे इस्लामाबाद को हर साइड से बंद कर दिया गया है, और जितने वकील आ रहे हैं सारे इंशाल्लाह पहुँच भी जाएंगे जहाँ पर। और काजी साहब को ये देख लेना चाहिए कि जिस तरह वो हुकूमत के एहलकार बने हुए हैं, जिस तरह वो बाकी इदारों के एहलकार बन के इंसाफ का कत्लेआम कर रहे हैं, अब उनको इस मुल्क की जान छोड़ देनी चाहिए। और अगर मज़ीद वो कुछ अर्सा यहाँ पर रहते हैं
तो इदारे बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अब बिल्कुल वकील भी और आम लोग भी काजी साहब को बर्दाश्त नहीं करते और उनको इस बात को समझना चाहिए कि अपनी एक्सटेंशन के लिए जिस तरह वो आइन का कत्लेआम कर रहे हैं ये कितन भी बर्दाश्त नहीं है। तमाम मुल्क की बारें उनके खिलाफ खड़ी हो गई हैं, तमाम लोग उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और उनको भी अब समझना चाहिए कि अब चुप करके रिटायरमेंट लें। और बेशक अपनी ज़िंदगी बकाया तो वो बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन कहीं दुनिया के किसी कोने में जाकर अपना वक्त गुजार लें। अगर एक्सटेंशन हो जाए काजी साहब की 25 को दोबारा वो हल्फ उठा लें या एक्सटेंशन की हल्फ की भी ज़रूरत नहीं होगी तो फिर आपका क्या लाया अमल होगा? मैं कह रहा हूँ जी कि हम बाहर आ चुके हैं, पूरे पाकिस्तान के वकील बाहर आ चुके हैं और ये उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब आइन अपनी असली सूरत में बहाल नहीं होता और जब तक ये काजी यहाँ से चला नहीं जाता और इस मुल्क की जान नहीं छोड़ देता। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त यही जज्बाती मुनादर है, यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर जो वकला हैं, कैमरा मैन अगर दिखाए तो बहुत बड़ी तादाद आज पहुँची है, लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त चूँकि रेड जोन को सील कर दिया गया है और रेड जोन को सील करने की वजह से इस वक्त जो है वो मुश्किलात हैं। बहुत सारे लोग अभी फंसे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं, वकला को अंदर जाने से रोका जा रहा है। सूरत हाल बड़ी टफ है, जज्बाती माहौल है। काजी फायज ईसा इस्तीफा दो, काजी साहब आपको जाना होगा, काजी साहब आपको जाना होगा। और ये ज़रा आपको मज़ीद सुनाते हैं। लास्ट टाइम आपको मालूम है कि मार्च 2022 में ये सिंध हाउस में लगी थी, मैरियट में लगी थी और अब ये काजी फायज ईसा मेन किरदार है जो इंसानियों की नहीं कानून साजों की, जो कि फार्म 47 की पैदावार है, उनकी मंडियां लगवा के 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो ब्लैक लॉ, वो ब्लैक को अमेंडमेंट पाकिस्तान में करने आइन में जा रहा है, जिसकी वजह से जो तबाही 2022 से पाकिस्तान की शुरू हुई है उसमें बड़ी तेज़ी आएगी। और जब ये हो जाएगी, जो आखिरी एक हद थी, जो एक रेजिलियंस लाइन थी, जो जुडिशियल सिस्टम था, चाहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 गयूर जज थे या NTC लाहौर सरगोदा के अब्बास जैसे जजेस थे, उनको रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी। और फिर जिस तरह मुकन्ना हमारी गुलाम बन गई, इंतज़ामिया हमारी इन गलत घरों की बांदी बन गई, इसको भी मुक़य्यद करके गेट नंबर 4 की पैदावार बना देंगे। अनफॉर्चुनेटली ये मेरा नुकसान नहीं है, मैं तो फिर प्रोफेशनल वकील हूँ, मैं अपनी फ़ीस ले लेता हूँ, मेरा घर भी चल रहा है, लेकिन मुझे दुख है 24 करोड़ आवाम का कि 24 करोड़ आवाम को बेच के ये लोग 50 सालों से जो जर्नैल, जो कि जरदारी भुट्टो माफिया और ये शरीफ माफिया है, इन्होंने 24 करोड़ आवाम को मफलू का हाल कर दिया है। इन्होंने ना तालीम दी है, इनको ना सेहत दी है, ना रोटी दिया है, ना कपड़ा दिया है, ना मकान दिया है। अनफॉर्चुनेटली साउथ एशिया में इस वक्त पाकिस्तान सबसे बदतरीन इसकी माशी हालत है। तो अनफॉर्चुनेटली हम वकला इसलिए यहाँ पर कटे हुए हैं कि हम अपना एहतिजाज कलम बंद करें, ताकि तारीख में जब हमारा नाम लिखा जाए तो हक परस्तों में लिखा जाए, ताकि तारीख में लिखा जाए तो उन मुजाहिदीन में हमारा शुमार हो जो आइन की रखवाली के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के लिए, बुनियादी हकूक़ के लिए और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। जब तक सांसों में सांस है और खून का आखिरी कतरा है, पाकिस्तान के लिए हम लड़ते रहेंगे और आवाम के लिए, खासकर 24 करोड़ आवाम के लिए अपनी आवाज़ हर सतह पे हम उठाते रहेंगे। वस्सलाम। थैंक यू सर।